अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम लेयर की ब्रूडिंग के बारे में हफ़्ते के लिहाज से देखते हैं। पहले हफ़्ते, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे हफ़्ते के बारे में हमने वीडियोस बना डाली हैं जिसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं कि इस हफ़्ते के अंदर आपने कितनी फ़ीड देनी है, क्या हमारा टारगेट बॉडी वेट है, लाइट हमने कौन सी कितनी देनी है, कितने लक्स देनी है, पानी के अंदर हमने कौन से मल्टीविटामिन्स या कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, फ़ीड की हमने कौन सी किस्म इस्तेमाल करनी है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन इस्तेमाल करनी है, स्पेस कितनी देनी है, या इसके अलावा वेंटिलेशन के बारे में और दीगर मालूमात दी गई हैं। आप हफ़्ते के लिहाज से हर वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में देखते हैं कि 7वें वीक में कौन कौन से मराहिल होते हैं, कौन कौन से इक़दामात करने पड़ते हैं, फ़ीड हमने कितनी देनी है। सबसे पहले बात करें फ़ीड की, तो 7वें पूरे वीक के अंदर हमने एक दिन में एक बर्ड को 40 ग्राम फ़ीड देनी है। इस तरह पर बर्ड जो कम्युलेटिव फ़ीड हो जाएगी 7वें वीक तक वो 1281 ग्राम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम टारगेट बॉडी वेट की बात करें तो हमारे पास जो एवरेज टारगेट बॉडी वेट आएगा वो 486 ग्राम्स आएगा। अगर आपके फ्लाक का बॉडी वेट 1 या 2 ग्राम, ये इतना डिफरेंस जो है वो काबिल कबूल होता है। कुछ फ़ीड के अज़ा की मालूमात हमें नहीं मुयस्सर होती, हमें नहीं पता होता कि जो हमारा स्टैंडर्ड बॉडी वेट के लिए हमें जो सीपी चाहिए, जो हमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी चाहिए या दूसरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उस फीड में मौजूद हैं या नहीं। इसलिए अगर 480 ग्राम या इससे प्लस आपका बॉडी वेट आ गया है तो इसका मतलब है कि 7वें वीक की ब्रूडिंग के अंदर आपकी अच्छे मराहिल चल रहे हैं, अच्छे इक़दामात हैं। अगर हम फ़ीड की बात करें तो 7वें वीक के अंदर जो हमने फ़ीड देनी है उसको ग्रोवर फ़ीड कहते हैं। पहले 5 वीक जो हमने फ़ीड दी थी उसको स्टार्टर फ़ीड कहते हैं। छठे वीक से हमने ग्रोवर फ़ीड को इस्तेमाल किया है। अब अगर हम बात करें लाइट की, तो 7वें वीक के अंदर भी हमने लाइट को 10 घंटे ऑन रखना है और 14 घंटे ऑफ़ रखना है। और अगर इंटेंसिटी की बात करें, वो जो 10 घंटे लाइट ऑन होगी उसमें आपने 5 लक्स लाइट देनी है। लाइट को कम करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप रैपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लाइट थोड़ी इंटेंसिटी की ले लें, या अगर आपके पास बड़े बल्ब हैं तो उसके ऊपर आप खाकी कलर के जो लिफाफे होते हैं वो लगा सकते हैं, या येलो कलर की जो कॉटन टेप होती है वो लगा के आप लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अब अगर बात करें पानी की, तो जैसा कि एक मेजर रूल है कि जितनी फीड बर्ड ने खाई है उससे 2 गुना पानी पिए, लेकिन क्योंकि आजकल समर सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो 2.5 से 3 गुना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर पानी के अंदर मेडिसिन की बात करें तो चूँकि गर्मी है, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक पानी अगर आप मल्टीविटामिन का दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, इससे बर्ड की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बर्ड का बॉडी वेट अच्छा रहेगा। अगर हम मज़ीद मेडिकेशन की बात करें या वैक्सीनेशन की बात करें, तो 7वें वीक के अंदर सिर्फ लास्ट डे के ऊपर यानी कि 49th डे के ऊपर आपने एनडी और आईबी का एक किल शॉट लगवाना है। जो आप एनडी की स्ट्रेन B1 और आईबी की स्ट्रेन M41 के लिए सब कट इंजेक्शन लगवाएंगे। इसके साथ साथ सेम डे के ऊपर आपने लाइव का भी एक शॉट लगवाना है। इसमें आपने MA5 जो स्ट्रेन है आईबी की, इसके साथ साथ एनडी की क्लोन 30 स्ट्रेन जो है ये आपने डिस्टिल वाटर के अंदर पिलानी है। अगर मैं अपने फ्लाग की बात करूं तो इसमें हमने जो सब कट जो किल्ड इंजेक्शन लगवाया है वो हिप्रा कंपनी का लगवाया है। इसके साथ साथ जो हमने लाइव वैक्सीनेशन पिलाई है उसमें इंटरवेट की MA5 और क्लोन 30 को हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर बाकी मैनेजमेंट की बात करें, चूँकि समर सीज़न है तो हमने टनल वेंटिलेशन देनी है। टनल वेंटिलेशन के अंदर हमने पर बर्ड पर केजी 5 CFM प्रोवाइड करनी होती है। इसके लिए आपने फैंस की कैलकुलेशन कर लेनी है, पैड्स की कैलकुलेशन कर लेनी है। पैड्स को चलाने का बेहतर तरीका ये होता है कि आपके पैड्स टोटली बिल्कुल गीले ना हों, बल्कि उसका कुछ हिस्सा खुश्क हो, कुछ हिस्सा गर्म हो। ब्रूडिंग के दौरान ये चंद मराहिल होते हैं, चंद इक़दामात होते हैं जिनको बहुत एहतियात के साथ लेके चलना पड़ता है। इसके अलावा आप एहतियात करें कि कहीं से भी जो वेंट्स हैं वो लीक ना हों, जिससे गर्म हवा अंदर ना आए, या आप पैड्स देख लें कहीं से पैड्स के सुराख बंद ना हो, या जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो मोटर जो है वो पैड्स को गीला करने के काबिल है, क्या उसकी फुल कैपेसिटी है, या जो पाइप्स लगे हुए हैं जो कि पैड्स तक पानी प्रोवाइड करते हैं उनमें कहीं से एरर तो नहीं है, कहीं से वो बंद नहीं है, या कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही। पैड्स को अच्छे तरीके से देख लें। पैड्स का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होना चाहिए जो सारा दिन खुश्क रहे, यानी कि वो गीला हो ही ना। तो आप देखें कि क्या पानी की कैपेसिटी पूरी हो रही है या नहीं। इसके अलावा टैंकियों को वाश करना बहुत लाजमी है, क्योंकि पानी के अंदर अगर कोई फंगस आ जाए या पानी के अंदर अगर जम्स आ जाएं
इकोलाई या फंगस इन दिनों में बर्ड को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, इसलिए आपने देखना है कि पानी बिल्कुल साफ़ रहे। पानी के बर्तनों को साफ़ रखना चाहिए, खुराक के जो बर्तन हैं उनको साफ़ रखना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा जरासीम ना आए जिसकी वजह से बर्ड मुतासिर हो, या उसका बॉडी टारगेट वेट जो है वो कम आ जाए, या बर्ड स्ट्रेस में जाए। क्योंकि इन दिनों में चौथे वीक के बाद 8वें हफ्ते तक चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि बर्ड को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। उसकी जो मेजर रीज़न यही है कि किसी वजह से आपकी मैनेजमेंटल फॉल्ट आई, बर्ड स्ट्रेस में गया, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होने की वजह से चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया जो है वो अटैक कर जाता है, जिसकी वजह से बर्ड की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, बॉडी वेट कम हो जाता है, हत्ता कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक रखना है, स्पेस ठीक रखनी है, वेंटिलेशन के ऊपर आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन दिनों में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हबस होने की वजह से वेंटिलेशन का इशू बनता है। आपने अपने शेड के अंदर 80% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होने देनी, जिसकी वजह से हबस होगी। अगर ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा जाती है तो ये मैनेजमेंटल फॉल्ट है, जिसकी वजह से बाकी मज़ीद बीमारियां भी आएंगी, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में जाएगा और इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा, जिसकी वजह से बाकी बीमारियां भी आएंगी। इसलिए आपने वेंटिलेशन को ठीक रखना है। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।